तो इस वीडियो का अगला 15 मिनट आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट 15 मिनट होने वाले हैं। हो सकता है आपने अब तक सैकड़ों वीडियो देखे हों, हजारों चार्ट्स देखे हों, कई ट्रेड्स लिए हों, लेकिन अगर आपने इस एक चीज पर सही तरीके से काम नहीं किया ना, तो रिजल्ट कभी भी स्टेबल नहीं मिलेगा। और ये मैं किसी मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद उस फेस को फेस किया है जहां मुझे लगता था कि बस कोई एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी मिल जाए, फिर जिंदगी बदल जाएगी। असल में ये वीडियो मैं सिर्फ अपने क्लोज मेंबर्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन शूट करते करते मुझे महसूस हुआ कि जो बात मैं यहां बोलने वाला हूं ना, वो हर उस ट्रेडर के लिए जरूरी है जो ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना चाहता है। तो सबसे पहले एक चीज इमेजिन करो, याद करो वो दिन जब आपको पहली बार ट्रेडिंग के बारे में पता चला था। कहीं किसी रील में देखा होगा, किसी यूट्यूबर का प्रॉफिट देखा होगा, किसी दोस्त ने स्क्रीनशॉट भेजा होगा, या किसी ने कहा होगा भाई आज एक ही ट्रेड में 20,000 बना लिए। और उस समय आपके दिमाग में क्या चला होगा? यही ना, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर आपने चार्ट खोलना शुरू किया, कैंडल्स देखना शुरू किया, इंडिकेटर सीखना शुरू किया, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रिवर्सल। धीरे धीरे आपको लगने लगा कि बस ये सारी चीजें सीख ली तो पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। और सच बताऊं, शुरुआत में लगभग हर ट्रेडर यही सोचता है, क्योंकि ट्रेडिंग बाहर से देखने में बहुत सिंपल लगती है। चार्ट देखो, बाय करो, सेल करो, पैसा कमाओ। लेकिन असली गेम वहां शुरू होता है जहां आपका सामना मार्केट से नहीं, खुद से होता है। शुरुआती दौर में जब पहला दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में जाता है ना, तब कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच जाता है। लगता है कि मार्केट समझ में आ गया। फिर अचानक एक बड़ा लॉस आता है, और वहीं से ट्रेडर की असली जर्नी शुरू होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसे इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें टेक्निकल्स नहीं आते। वो पैसे इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग, थोड़ा प्रॉफिट आते ही जल्दी एग्जिट, लॉस होते ही एसएल हटाना, फोमो में एंट्री लेना, हर जगह सेटअप ढूंढना, ये सारी चीजें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। लेकिन शुरुआती ट्रेडर क्या करता है? वो सोचता है कि शायद उसकी स्ट्रैटेजी खराब है, फिर नई स्ट्रैटेजी खोजने निकल जाता है। आज आरएसआई, कल एमएसीडी, फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फिर आईसीटी, फिर प्राइस एक्शन, फिर कोई पेड कॉस्ट, और इसी चक्कर में साल निकल जाते हैं। एक कहावत है, इन सर्च ऑफ गोल्ड पीपल लूज डायमंड्स, यानी सोना ढूंढते ढूंढते लोग हीरा खो देते हैं। ट्रेडिंग में भी यही होता है, लोग एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं, जबकि असली चीज उनके अंदर की साइकोलॉजी होती है। अब एक उदाहरण समझो, ने गर्मियों में रोड पर दूर पानी जैसा चमकता हुआ देखा होगा। ऐसा लगता है जैसे वहां सच में पानी पड़ा हो, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाते हो वो आगे खिसकता जाता है, क्योंकि असल में वहां पानी होता ही नहीं। उसे मृग तृष्णा कहते हैं। और ट्रेडिंग में परफेक्ट स्ट्रैटेजी का पीछा करना भी बिल्कुल वैसा ही है। हर बार लगता है बस ये सीख लिया तो सब सेट, लेकिन जैसे ही वो सीखते हो फिर कुछ नया दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं होती, समस्या माइंडसेट में होती है। अब यहां एक चीज क्लियर कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि बिना उसके लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिकना मुश्किल है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है मार्केट में क्या हो रहा है, कहां बायर्स एक्टिव हैं, कहां सेलर्स बैठे हैं, कहां रिस्क कम है, कहां रिवॉर्ड ज्यादा है। यानी टेक्निकल्स का काम है आपकी प्रोबेबिलिटी को इंप्रूव करना। और ट्रेडिंग आखिर है क्या? एक प्रोबेबिलिटी गेम। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 100 में से 55 बार भी सही काम करती है और आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मान लो आपकी स्ट्रैटेजी सच में प्रॉफिटेबल है, फिर भी क्या हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा? नहीं। क्या लगातार 5 से लॉसेस नहीं आएंगे? आएंगे। और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लॉसेस इमोशनली एक्सेप्ट करना आता ही नहीं। वो सोचते हैं
इतना एनालिसिस किया फिर भी लॉस कैसे? और वहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। अब ध्यान से सुनो, ओवर एनालिसिस और ओवर ट्रेडिंग दोनों ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन है। जितना ज्यादा आप हर जगह सेटअप ढूंढोगे, उतना ज्यादा कंफ्यूज रहोगे। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूं। इतने साल मार्केट देखने के बाद मुझे हर जगह लेवल्स दिखाई देते हैं। कहीं छोटा रिवर्सल, कहीं फेक ब्रेकआउट, कहीं लिक्विडिटी ग्रैब, और कई बार यही चीज एडवांटेज भी बनती है और डिसएडवांटेज भी। क्योंकि ज्यादा एनालिसिस करने पर आप हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करने लगते हो, और यही वजह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स बड़ी मूव पकड़ ही नहीं पाते। थोड़ा प्रॉफिट आया, एग्जिट। थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, डर गए। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी स्टेबल नहीं है। अब सवाल आता है, साइकोलॉजी स्ट्रांग कैसे करें? सबसे पहला काम, अपने इनपुट्स कंट्रोल करो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है तो हर दूसरे ट्रेडर का एनालिसिस देखना बंद करो। एक ब्रेकआउट ट्रेडर अगर हर दिन रिवर्सल ट्रेडर को देखेगा तो उसका कॉन्फिडेंस टूटेगा। एक स्कैल्पर अगर स्विंग ट्रेडर को देखेगा तो उसे लगेगा वो कम प्रॉफिट कमा रहा है, और यही कंपैरिजन धीरे धीरे साइकोलॉजी खराब कर देता है। इसलिए मैंने हमेशा एक चीज बोली है, अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीखो। और भरोसा कैसे आएगा? जर्नलिंग से। हर ट्रेड लिखो, एंट्री क्यों ली, एसएल क्यों लगाया, एग्जिट क्यों किया, इमोशन क्या था। जब आप 100-200 ट्रेड्स का डेटा देखोगे ना, तब आपको खुद समझ आने लगेगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी स्ट्रैटेजी नहीं, साइकोलॉजी है। कई बार आपका सेटअप सही होता है, लेकिन आप जल्दी निकल जाते हो। कई बार मार्केट एग्जैक्टली आपके एनालिसिस के हिसाब से चलता है, लेकिन आपने फियर में ट्रेड कट कर दिया होता है। और कई बार लॉस छोटा हो सकता था, लेकिन ईगो के कारण बड़ा लॉस बन जाता है। यानी असली बैटल चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपना बेस्ट साइड दिखाते हैं। कोई आपको अपनी एंजाइटी नहीं दिखाता, कोई स्लीपलेस नाइट्स नहीं दिखाता, कोई लगातार लॉसेस नहीं दिखाता। बस प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखते हैं। और वही देखकर नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि शायद सिर्फ वही स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि रियलिटी यह है कि हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर ने इस फेज को फेस किया है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी ना कभी इमोशनल हुआ है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर ने रिवेंज ट्रेडिंग की है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर ने गलतियां की हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन गलतियों से सीख जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। इसलिए अगर आपको सच में बड़ा ट्रेडर बनना है ना, तो सिर्फ चार्ट मत पढ़ो, खुद को पढ़ना शुरू करो। क्योंकि मार्केट हमेशा आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करेगा। जब लगातार प्रॉफिट होगा तब ग्रीड टेस्ट होगी, जब लगातार लॉस होगा तब पेशेंस टेस्ट होगा, जब मिस्ड मूव होगी तब फोमो टेस्ट होगा। और जो इंसान इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गया, वही लॉन्ग टर्म में टिकता है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो। एक अच्छा सेटअप आपको सिर्फ एंट्री दे सकता है, लेकिन उस एंट्री से कितना पैसा बनेगा या कितना लॉस होगा, ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर। इसलिए मैंने हमेशा कहा है, ट्रेडिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई मैजिक सेटअप नहीं है। सबसे बड़ा सीक्रेट है डिसिप्लिन। जिस दिन आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन वही मार्केट, वही चार्ट, वही सेटअप आपको बिल्कुल अलग रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। तो आज से सिर्फ टेक्निकल्स के पीछे मत भागो, अपने माइंडसेट पर काम करना शुरू करो, अपने इमोशंस ऑब्जर्व करो, अपने ट्रेड्स जर्नल करो, कंपैरिजन बंद करो और प्रोसेस पर भरोसा करना सीखो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट उसी इंसान को रिवॉर्ड देता है जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में।